कि जब बिहार में हमारे प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी जमुई की धरती से करते हैं। एक बार जोरदार ताली से प्रधानमंत्री जी का स्वागत। आज एक तरफ जहां ये हम सब के लिए गर्व की भी बात है, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक भावुक क्षण है, एक भावुक लम्हा है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे उस वक्त मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी मौजूद थे। उस वक्त वो भी मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव प्रयास कर रहे थे कि जनता का ज्यादा से ज्यादा प्यार समेटकर प्रधानमंत्री जी के लिए वो समर्पित करें। आज जब मेरे पिता यहां पर मौजूद नहीं है, मैं फिर भी मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि बिहार की 40 सीट बिहार की जनता समर्पित है प्रधानमंत्री जी को समर्पण करने के लिए। 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतने जा रहे हैं। कि आजादी के 75 वर्षों में ये पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने जो संकल्प लिया 2014 में, 2019 में, उसका 99% काम पूरा करने वाले कोई प्रधानमंत्री हैं तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आज गरीबों को 5 किलो अनाज भी देने का काम कर रहे हैं। और बिहार में नीतीश कुमार जी जब से डबल इंजन की सरकार बनी, साथियों, देश में जिस तरह गारंटी थी कि 5 किलो अनाज सभी गरीबों को मिलेगा, उसी तरह बिहार में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 लाख तक का इलाज भी, मुफ्त इलाज उन सभी साथियों को देने का काम किया जाएगा। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चुनाव के सिलसिले में और यहां पधारे हैं सबसे पहले, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, तो यहां सबसे पहले आप पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो कुछ भी काम किया, तो इतना ज्यादा काम किया है। एक चीज तो हम हर दिन कहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो आपने भारत रत्न दे दिया, जो हम लोग मांग करते रहे, आपने इसको दे दिया। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और ये कोई भूलेगा नहीं कि जो उन्होंने काम किया और उनको आपने भारत रत्न दे दिया। अब जानते हैं, हम लोग तो शुरू से बिहार में जो काम 2005 से शुरू किए, हम लोग तो मिलकर कर रहे हैं भाई। कितना बढ़िया से काम किए, याद कर न लीजिए कितना तेजी से काम किया। अब आप समझ लीजिए कि जब पहले था 5 में, जब हम लोग लास्ट में आए, मतलब 6 से सोचिए, उसके पहले शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था? आज अपने को बड़ा बड़ा भारी भारी बात करेगा। 15 साल तक उन लोगों को मौका मिला। अब बिहार में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया। आप सोच लीजिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। अब कितना देर तक लोग, लड़का हो लड़की हो, सब निकलते हैं। अब कैसा हो गया? तो याद करिएगा कि जितना काम पहले कुछ नहीं था, और 5 के बाद हम ही लोगों ने काम किया है। इसलिए याद रखिएगा, जो काम आज तक नहीं किया, अब वो तो झूठ मूठ के बीच में हम एक बार साथ कर लिए थे, आज झूठ मूठ के अपना बात करता है। जो काम हम ही लोगों का है, हम ही लोगों का किया हुआ, तो उसके बाद तो हम देखे गड़बड़ करता था, फिर छोड़ दिए। अब सब दिन के लिए फिर हम लोग साथ हो गए, अब कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो जो काम किया है 5 से लेकर के आगे तक, और केंद्र सरकार में 10 साल से हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब कितना ज्यादा कर रहे हैं। अब बिहार के लिए भी कितना काम करवा दिए। आप सोच लीजिए, सड़क का काम, पुल का काम, कितना सब काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये सोच लीजिए कि हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है, और हर जगह के लिए काम करते हैं।
अब सामने ही ना देख रहे जी कैसा पुल है, ये पहले था, अब आप लोग पीछे ही ना, सामने देखिए ये कब बना। एक एक चीज देख लीजिए कि सब काम हम लोग किए हुए हैं। अब सब तरह का अब कितना ज्यादा होता था, अब ये आज तक जो करते रहते हैं। अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए, तो भूलिएगा मत। और बिहार कैसे बदल रहा है, इसका उदाहरण जमुई में भी देख सकते हैं। आप याद करिए, हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे, जमुई की पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। इसका नुकसान यहां के गरीब, मजदूर और किसान को होता था। लेकिन आज वही जमुई विकास के हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ रहा है। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गठबंधन गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और जल्द ही ये ट्रेनें देश के हर रूट पर दौड़ती नजर आएगी। जमुई के पुराने रेलवे स्टेशन की जो हालत है, वो तो आप भली भांति जानते हैं। अब जमुई का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक बन रहा है। कुछ महीने पहले जब नए रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई गई थी, तो सब जगह उसकी चर्चा हुई थी। वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बड़े रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट्स की तरह सुविधा युक्त होंगे। साथियों, अभी नीतीश बाबू बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं। भाई चिराग बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं। हमारे सम्राट जी बता रहे थे कितने सारे काम हुए। और मैं भी इतने सारे काम बता सकता हूं, शायद रात भर मीटिंग चलानी पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी भाइयों बहनों, ये मोदी है। मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है।